दोस्तों राघव चड्ढा कभी दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे। कभी आपकी तरफ से एज अ नेशनल स्पोक्स पर्सन आप उनको टीवी में देखते थे, तो कभी पंजाब के प्रभारी के रूप में, तो कभी पंजाब के मोस्ट प्रोमिनेंट फेस या इवन सुपर सीएम भी कहे जाते थे। लेकिन एकदम से क्या होता है कि हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, और जो राघव चड्ढा को आप आम आदमी पार्टी की ब्रांडिंग में बहुत मुखर चेहरे के रूप में देखते थे, आज वही राघव चड्ढा आपको कहीं दिखाई भी नहीं देते। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे एक नॉर्मल और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न डिकोड करो और उसके बाद समझने की कोशिश करो कि असल में हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी सांसद, किसी भी एमपी, किसी भी एमएलए, किसी भी पार्टी कार्यकर्ता की बात करोगे तो आप उसकी जब फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टा प्रोफाइल या किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल में जाओगे, या आप उसके भाषणों में जाओगे, या उसी के साथ साथ उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटी को डिकोड करोगे, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये या तो इस पॉलिटिकल पार्टी से है या एक इस आइडियोलॉजी से है, और उसी के साथ साथ ये बंदा उसी आइडियोलॉजी की बार बार बात कर रहा है। और ये आप चाहे बीजेपी के पॉलिटिशियन हो, चाहे कांग्रेस को हो, और चाहे आम आदमी पार्टी के हो, हर पॉलिटिशियन में यही एनालॉजी देखने को मिलती है। लेकिन राघव चड्ढा के केस में थोड़ा उल्टा होता है। जो राघव चड्ढा आपकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं, वो खुद जब उनकी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल बाइज्जत कोर्ट से बरी होते हैं तो एक स्टेटमेंट भी नहीं देते। जब उनकी पार्टी दिल्ली में संघर्ष कर रही थी, जब पार्टी के सारे बड़े लीडर जेल में थे, तो राघव चड्ढा की कोई बात नहीं हुई, और उसी के साथ साथ राघव चड्ढा कोई प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए, उन्होंने कोई ऐसा संघर्ष नहीं किया अपनी पार्टी के लिए, और उसी के साथ साथ आपको ऐसा कोई प्रोटेस्ट उनकी तरफ से देखने को नहीं मिला। और अगर अब आप उनकी जो भी स्टोरी टेलिंग है, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या उनकी राज्यसभा स्पीचेस में, या उसी के साथ साथ वो जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें एक भी जगह उनकी पॉलिटिकल पार्टी, अरविंद केजरीवाल, या उसी के साथ साथ उनके जो मुद्दे हैं, जिस मुद्दे से वो उन्होंने शुरुआत की थी, आज वहां पे कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं होता है। तो ऐसा क्या है जो बदल गया है, और ऐसा क्या है जो राघव चड्ढा पहले अरविंद केजरीवाल के पोस्टर बॉय हुआ करते थे, जो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सबसे यंग फेस हुआ करते थे, आज वो कहीं पर उनका जिक्र भी नहीं करते, उनको डिफेंड भी नहीं करते, और उनसे अलग हटकर अपनी एक लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है। तो जरा इसको बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों देखो, ये 3 गुत्थियों में हम इसको तोड़ते हैं। पहला है डिकोडिंग हिज एसोसिएशन विद आप। तो यहाँ पे एकदम क्लियर है कि अगर पार्टी के सारे बड़े लीडर, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो और चाहे वो संजय सिंह हो, अगर वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और उसी के साथ साथ वो अरविंद केजरीवाल की बातें कर रहे हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी की बातें कर रहे हैं, तो व्हाट इज डिफरेंट विद राघव चड्ढा? आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर सारे बड़े लीडर एक तरह से एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक नया प्रॉपर आदमी कैसे आ गया? उसी के साथ अगर आप बात करें तो ना उन्होंने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करी जब ये पूरी पार्टी के बड़े लीडर्स अरेस्ट हुए, और ना उन्होंने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करी जब ये बरी हुए, और उसी के साथ साथ ना कोई पॉलिटिकल रैली, ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा, ना कोई पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ना किसी भी पार्टी फंक्शन, पार्टी कैडर और उसी के साथ साथ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात। ये कोई आम पैटर्न नहीं है, ये एक बड़ा ही ट्रेडिशनल सा पैटर्न है, जहां एक लीडर जो है वो धीरे धीरे अपनी पार्टी से या तो रिश्ते तोड़ रहा होता है, या उसी के साथ साथ एक डिलेमा के स्टेट में होता है कि अब उसे आगे क्या करना है। और एक इंटरेस्टिंग केस यहाँ पे ये है कि पहले अरविंद केजरीवाल को डिफेंड किया जाता था, आम आदमी पार्टी से मोहब्बत थी और बीजेपी से नफरत थी, लेकिन अभी जो है ना आप से मोहब्बत है ना बीजेपी से नफरत है, यानी पेंडुलम इज स्विंगिंग बिटवीन बीजेपी एंड आप, विच इज अ इंटरेस्टिंग सिनेरियो टू सी। दूसरा केस है दोस्तों पर्सनल ब्रांडिंग। आप देखिए दोस्तों, राघव चड्ढा कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाते संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर, जो उनकी पार्टी उठा रही होती है या उनकी पार्टी के सारे लीडर्स बात कर रहे होते हैं। वो अपना एक मुद्दा लेके आते हैं, उसको उठाते हैं, उसी के साथ उस पे सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से पीआर हो रहा होता है, उस पे सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से कैंपेन हो रहा होता है, और अपनी खुद की एक पर्सनल ब्रांडिंग बनाने की कोशिश की जा रही है, अपनी खुद की एक लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है, और पार्टी लाइन से हटकर और इन सारे झमेले से हटकर एक पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, और पब्लिक में अपनी जगह बनाने की कोशिश की जा रही है, और पब्लिक का लीडर बनने की कोशिश की जा रही है। ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, और ये आपको हर जगह नहीं दिखेगी। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एमपी
अगर खड़ा होता है संसद के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर कोई भी पॉलिटिकल स्पीच देता है तो वो हमेशा अपने पार्टी के नैरेटिव पे होता है और जो उसकी पार्टी ट्रेंड फॉलो कर रही है उस स्पेसिफिक दायरे में जिस टाइम पे वो स्पीच दे रहा है मोर और लेस वो उसी बारे में जिक्र करता है। लेकिन यहाँ पे बड़ा उल्टा होता है। तो इसीलिए एक पर्सनल ब्रांड बनाने की कोशिश की जा रही है और अपनी लकीर लंबी खींचने की कोशिश की जा रही है और इस डिलेमा के स्टेट में अपने आप को एक बड़ा लीडर, पब्लिकली इन्फ्लुएंस्ड लीडर और उसी के साथ साथ पब्लिक में जगह बनाने की कोशिश की जा रही है। और वो आप देखते होंगे कि वो पहले वो मुद्दे उठाते हैं, पब्लिक के रेलेवेंट इश्यूज को उठाते हैं, पब्लिक भी उनको देखने लग गई है क्योंकि वो काफी पब्लिक के रेलेवेंट इश्यूज उठा रहे हैं और उसी के बाद उस पे बहुत सारा सोशल मीडिया कैंपेन होता है, बहुत सारा पीआर कैंपेन होता है और पब्लिक को मैसिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है और पब्लिक लीडर बनने की कोशिश की जा रही है और पब्लिक में अपनी जगह बनाने की कोशिश की जा रही है और अपनी ब्रांडिंग की जा रही है। ये बहुत जरूरी है कि कोई पार्टी की ब्रांडिंग नहीं है, कहीं पार्टी का जिक्र भी नहीं है। और थोड़ा और इंटरेस्टिंग समझे तो अगर बीजेपी का कोई लीडर कोई मुद्दा उठाएगा तो उसको नरेंद्र मोदी का इनिशिएटिव बताएगा, अगर कांग्रेस का मुद्दा उठाएगा तो उसको राहुल गांधी का इनिशिएटिव बताएगा। लेकिन यहाँ पे राघव चड्ढा केजरीवाल साहब का नाम भी नहीं लेते, यानी एक पर्सनल ब्रांड बनाने की कोशिश की जा रही है, खुद को बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, खुद को पार्टी लाइन से इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है और उसी के साथ अपनी पर्सनल ब्रांड बनाने की कोशिश की जा रही है। और सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है जहां पे वो सारे डिलेमा को खत्म करके अपने लिए एक नया रास्ता चुन सकते हैं, जैसा अभी तक उनकी एक्टिविटी से लगता है। और तीसरा है पास्ट ऑफ आप एंड फ्यूचर इन आप। देखिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी की एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो जिस लीडर्स ने बनाई थी या जो सबसे बड़े चेहरे थे उस पार्टी के, उसमें से ज्यादातर चेहरे आज उस पार्टी के साथ है ही नहीं। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग केस बस इतना ही है कि अगर कोई भी लीडर जिसमें उम्मीद होती है कि ये कुछ भी बड़ा कर सकता है, अपना नाम बना सकता है या उसी के साथ अरविंद केजरीवाल को चैलेंज कर सकता है, तो मोर और लेस वो सरवाइव नहीं किया या उसने कहीं से भी इस लीडरशिप को चैलेंज किया, अरविंद केजरीवाल को चैलेंज किया या कहीं से भी पावरफुल होने का थोड़ा भी जिम्मा संभाला, तो वो साइडलाइन हुआ ही है। आप कुमार विश्वास की बात करो या आप प्रशांत भूषण की बात करो और चाहे आप कपिल मिश्रा की बात करो, जितने लीडर्स थे जहां पे अरविंद केजरीवाल चैलेंज होते थे वहां पे वो लीडर साइडलाइन होते हैं। और इसी तरह आप देखें तो अगर आम आदमी पार्टी में एक ऐसा लीडर है अरविंद केजरीवाल के अलावा जो काफी पॉपुलर है, जिसको काफी मासेस जानती है, जो मासेस को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखता है और एक पार्टी का बड़ा चेहरा बन सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ राघव चड्ढा है। उनके अलावा और कोई तीसरा नहीं है जो उस लेवल तक आता हो कि वो इतना पॉपुलर हो कि वो केजरीवाल साहब तक को चैलेंज कर सकता हो या उसी के साथ साथ एक दूसरा नंबर का चेहरा पार्टी का बन सकता है और एक बड़ा पोस्टर बॉय बन सकता है पार्टी का। तो क्या पता ये जो पास्ट ऑफ आप है ये प्रेजेंट ऑफ आप में भी दिख रहा हो या उसी के साथ साथ राघव चड्ढा को ये अपना फ्यूचर और इन आप दिख रहा हो कि कहीं वो अचीवमेंट जो उनकी हो सकती है वो ना हो पाए इन सभी इनसिक्योरिटीज की वजह से। तो शायद वो अपना एक नया रास्ता तलाश रहे हो। तो दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं। एक है उनका एसोसिएशन विद आप जो बड़ा गड़बड़ सा दिखता है, उसी के साथ साथ एक पेंडुलम है कि ना वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं और ना वो आपके प्यार में बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ मिडिल डिलेमा है जो आगे जाके सॉल्व होगा। पर्सनल ब्रांड बनाने की कोशिश की जा रही है, अपनी लकीर लंबी खींचने की कोशिश की जा रही है और पार्टी लाइन से अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की जा रही है और अपना एक नया फ्यूचर तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसमें अभी काफी पॉलिटिकल स्टोरी टेलिंग के साथ और जनता के बीच परसेप्शन बनाने के बाद एक नया और उनका नया मूव आने वाले समय में समझ में आएगा। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि राघव चड्ढा आपको कैसे लीडर लगते हैं, उन्होंने जो मुद्दे उठाए आप क्यों क्या उनसे ताल्लुकात रखते हैं और उसी के साथ साथ आपको क्या लगता है क्या ये बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। जो भी है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन हम एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी बना रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिए।